हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एनहांसिंग राइटिंग स्किल्स। आलोचनात्मक पठन एवं आलोचनात्मक चिंतन की क्या भूमिका है आपका जो लेखन कौशल है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। क्रिटिकल रीडिंग मीन्स दैट अ रीडर अप्लाई सर्टन प्रोसेसेस क्वेश्चंस, जो वो टेक्स्ट पढ़ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रीडर उसमें अराइज करता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट जब पढ़ते हैं उसको एज इट इज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप ऑथर का आइडिया उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप उसको इवेल्युएट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके बाद ही अपना जो भी ओपिनियन है वो फॉर्म करते हैं। अब जो क्रिटिकल रीडिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है वो राइटिंग में कैसे हेल्पफुल है, या राइटिंग स्किल्स उससे आपकी कैसी बढ़ती है। तो क्रिटिकल रीडिंग आप क्रिटिकल रीडिंग जब करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए पहले तो आप चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है उसको समझने के लिए, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ओपन माइंड के साथ उसको पढ़ेंगे और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, हाउ एंड सो व्हाट, अज्यूम द प्रोसेस एंड प्रोसीजर इनकम्प्लीट अनटिल यू हैव टेस्टेड देम योरसेल्फ। जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को खुद टेस्ट नहीं कर लेते हो उसको इनकम्प्लीट ही समझिए। मीन्स कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या गलत है वो पहले टेस्ट करिए, आप उसको इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उसको कंसीडर करेंगे। एज इट इज़ आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस टू बी गाइड क्रिटिकल थिंकिंग व्हेन रीडिंग, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर रहे हो, जब पढ़ते टाइम आप क्रिटिकल थिंकिंग उसमें अप्लाई कर रहे हो। ये आप जो लास्ट क्लास मैंने आपको इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग के बारे में बताया था उसमें भी आप ये ऐड कर सकते हो। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट, ये देखेंगे जब आप पढ़ रहे हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर रहे हो। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर दे यूजफुल, कैन यू थिंक ऑफ अदर्स, कैन यू पुट दैम इन योर ओन वर्ड्स, वट फैक्टर्स आइडियाज पीपल थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कर रहे हो रीडिंग में। एज इट इज जो भी आपके सामने इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेप्ट मत करिए, उसमें क्वेश्चंस इस तरह से आप पुट कर सकते हैं। व्हाट कनेक्शंस डू यू सी बिटवीन दिस एंड अदर टेक्स्ट, कैन यू वर्क आउट द स्टेप्स ऑफ द आर्गूमेंट बीइंग presented, could a different conclusion be drawn from the argument being presented। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें जो लिखा है उससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डीप अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, वो रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब क्रिटिकल राइटिंग हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी राइटिंग है जिसमें कि हम एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं इन्फॉर्मेशन को यूजुअली फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन ऑर्डर टू डेवलप एन आर्गूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्रिटिकल राइटिंग होती है। अब मेन टॉपिक ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिटिकल जो रीडिंग है वो क्रिटिकल राइटिंग या फिर जो राइटिंग स्किल्स है उनको डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है। तो देखो, जब आप क्रिटिकल रीडिंग करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, जब क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी तभी आप क्रिटिकल राइटिंग कर सकेंगे। इतना तो अभी तक आप समझ चुके होंगे जब हमने क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में पढ़ लिया। जब आप गाइड टू राइट क्रिटिकली, यानी कि क्रिटिकल राइटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने कहा कि आपको अभी बताया मैंने आपको कि क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी उसके बाद ही क्रिटिकल राइटिंग हो पाएगी। जब आप क्रिटिकली पढ़ेंगे, उसको क्रिटिकली उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, फिर तभी तो आप क्रिटिकली उसके बारे में लिख पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिकोड द एसे टाइटल, जो आप पढ़ रहे हैं उसको डिकोड कर लीजिए। प्लान योर एसे, किस तरह से आपने उसको लिखना है। फिर जिसके बारे में आप लिख रहे हो, रिसर्च योर सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक के बारे में उसके बारे में रिसर्च करिए, पढ़िए उसके बारे में और अच्छे से जानिए कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके फेवर में मैं लिख सकती हूँ। अपने ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आपको ये हेल्प लेनी पड़ती है। स्ट्रक्चर योर एसे, कि मैं किस फॉर्म में लिखूंगा इसको या लिखूंगी। डेवलप योर आर्गूमेंट एंड इंट्रोड्यूस काउंटर आर्गूमेंट्स। ठीक है, जो आप लिख रहे हो उसके फेवर में भी अपने आर्गूमेंट्स पॉइंट्स रखिए और अपने जो पॉइंट्स आपने रखे हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करिए कि किस तरह से इसका ये रिलेशन बनता है। यूज़ रेलिवेंट एविडेंसेस, डेवलप योर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल एंड फाइंड आउट हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो क्रिटिकल राइटिंग है, क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये जब क्रिटिकल थिंकिंग और रीडिंग होगी तभी आपकी क्रिटिकल राइटिंग होती है। क्रिटिकल राइटिंग नीड्स क्रिटिकल रीडिंग, इस पॉइंट को, जैसे व्हाट इज़ योर
Purpose for reading this text. Is the source appropriate for your work? Is the content relevant to your work? What evidences can you use from this source? This will help you select appropriate and relevant evidence for your writing. Find out more and more on our. ठीक है. क्रिटिकल राइटिंग जो है वो आर्गूमेंट जो होता है उसको बिल्ड करती है. वी यूज़ एविडेंस फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज और आवर ओन रिसर्च फाइंडिंग्स टू शो हाउ योर आर्गूमेंट्स फिट इनटू द वाइडर कॉन्टेक्स्ट. ये देखो, जब ये सारी ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इनको जब आप इनके बारे में आपको समझ होगी तो इसको क्रिटिकल राइटिंग से ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं. जैसे क्रिटिकल राइटिंग से आप आर्गूमेंट बिल्ड कर सकते हो. क्रिटिकल राइटिंग जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है. ठीक है. व्हाट डज द एविडेंस मीन ऑल टुगेदर, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, हाउ डज द क्योंकि जब भी हमने टॉपिक पढ़ा ये क्रिटिकल रीडिंग राइटिंग और थिंकिंग का, तो इसमें हमने बात की आर्गूमेंट्स, एविडेंस, ठीक है, ओपिनियन फॉर्मेशन की, इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन की. तो ये सारी बातें क्या है, जब आप राइटिंग करते हैं तो ये सारा उसमें यूज़ होता है. एक तरह से आप ये कह सकते हैं. जब आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं या उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जब आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं, तो उसमें मेनली 3 तरह से आप उसको देख सकते हो. एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग. इसमें हम पढ़ते हैं. जैसे आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं तो एनालाइजिंग में आता है क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर रीजंस, रिलेशनशिप एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव्स. ठीक है. बाकी ये व्हाई डिड दिस फाइंडिंग अकर, ये आप ये इसमें जो मैंने लिखे हैं पॉइंट्स आप यहाँ से देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो. ये मैंने नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये सारे पॉइंट्स को. इवेल्युएटिंग में आएगा क्वेश्चंस टू बी कंसिडर, इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. देखो, जब आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं तो हम उसमें एनालाइजिंग में पढ़ा आपने कि क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर रीजन, ये देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं और उसके पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं. जब आप इवेल्युएट करते हैं तो क्वेश्चन टू बी कंसीडर, इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन क्या हो सकती हैं इसकी. ठीक है. लास्ट फिर उसका आता है क्रिएटिंग. क्रिएटिंग में आएगा क्वेश्चन टू सिंथेसाइज एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट योर ओन आर्गूमेंट. जैसे हाउ डज दिस फिट इनटू द वाइडर कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट पैटर्न्स कैन यू सी अक्रॉस सोर्सेज एंड योर ओन फाइंडिंग्स, आर दीज देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन रिजल्ट, मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन. देखो, जो इसमें क्रिएटिंग में लास्ट जो है ये क्वेश्चनिंग अगर क्रिटिकल राइटिंग में करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं आपका जो एविडेंस है, क्वेश्चंस टू सिंथेसाइज एविडेंस. ठीक है. फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट. जब आप अपना आर्गूमेंट क्रिएट करो तो उसमें ये हेल्प मिलती है आपको जब क्रिटिकल राइटिंग करते हैं. हाउ कैन यू इंटीग्रेट दिस एविडेंस इनटू योर आर्गूमेंट. इस तरह से क्वेश्चनिंग वहाँ पे होती है जब आप क्रिटिकल राइटिंग कर रहे हैं. क्रिटिकल राइटिंग के लिए कुछ और भी टिप्स हैं. जैसे एक्नॉलेज लिमिटेशन, आपकी जो कमियां हैं उसको देखो, आप उसको एक्नॉलेज करो. डू अकाउंट फॉर वीकनेसेस इन योर एविडेंस, आर्गूमेंट और रीजन. अगर आप क्रिटिकल राइटिंग कर रहे हैं तो ये नहीं करना है कि आपकी जो लिमिटेशन है उसको इग्नोर कर दिया. ठीक है. स्ट्रक्चर एंड कोहेशन, ऑर्गेनाइज पॉइंट, लॉजिकली अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करो. स्टार्ट, अगर आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं तो स्टार्ट राइटिंग विदाउट प्लानिंग, ये नहीं करना है जनरल स्ट्रक्चर. ठीक है. ये डोंट में है. रिकमेंडेशंस, मेक रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड योर कंक्लूजन. और उसके बाद जैसे ये इसमें ये नहीं करना है कि आपकी जो रिकमेंडेशन होगी बेस रिकमेंडेशन ऑन योर सब्जेक्टिव ओपिनियन और टेल पीपल व्हाट यू थिंक दे शुड डू. ऐसा नहीं करना है आपने. ठीक है. उसके बाद आप लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करनी है. बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जो ये लिखा हुआ है. अब राइटिंग स्किल्स हमारा टॉपिक था कि मतलब था क्या, हम पढ़ रहे हैं जो रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एनहांसिंग राइटिंग स्किल्स. अब जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे. राइटिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक एबिलिटीज विच हेल्प राइटर्स put their thoughts into words in a meaningful form and to mentally interact with the message. राइटिंग स्किल्स क्या हैं, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं जिससे कि राइटर्स को हेल्प मिलती है जो भी उसके थॉट्स हैं उसको वर्ड्स में और एक मीनिंगफुल फॉर्म में लिखने के लिए. ठीक है. वो राइटिंग स्किल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, क्रिटिकल राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एनहांस होती है इससे आपकी राइटिंग स्किल्स. रोल ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एनहांसिंग राइटिंग स्किल्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स एनहांस योर वे ऑफ थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स. द मोर यू रीड द बेटर इज योर नॉलेज एंड वोकेबलरी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट to use the precise word to express your meaning. You can learn new words and improve your writing by reading as many texts as you can.
तो क्रिटिकल रीडिंग स्किल जो हैं वो आपका सोचने का जो तरीका है उसमें भी हेल्प करता है, उसको भी एनहांस करता है और राइटिंग स्किल्स को भी एनहांस करता है। क्रिटिकल रीडिंग मीन्स बीइंग एक्टिवली एंगेज इन व्हाट यू रीड बाय डेवलपिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर्स आइडिया। क्रिटिकल रीडिंग में ये किया था। अब देखो ना, क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे एनहांस कर रही है आपकी राइटिंग स्किल। तो क्रिटिकल रीडिंग का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें एक्टिवली एंगेज हो गए हैं, आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, ऑथर का आइडिया उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, जो उसमें आर्गूमेंट्स है या जो भी आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो उसमें आपको रिसीव हो रही है, तो उसको आप इवेलुएट कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द मोड ऑफ थिंकिंग जिसमें कि कोई भी सब्जेक्ट है, कंटेंट है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप सोचते हैं। और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ मॉनिटर्ड एंड सेल्फ कोरेक्टिव थिंकिंग होती है, जिसमें कि आप जो सब्जेक्ट, कंटेंट या कोई प्रॉब्लम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको स्किलफुली एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे और रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पर्सन यूज़ करता है लॉजिक, जो अननोन थॉट्स होते हैं या सिचुएशंस होती हैं उसमें, ठीक है। अब जो क्रिटिकल राइटिंग है वो क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अलाउज अस टू मॉनिटर आवर अंडरस्टैंडिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो कितना अच्छे से हमें समझ आया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को वो मॉनिटर करती है जब हम पढ़ते हैं। यू कैन थिंक क्रिटिकली अबाउट अ टेक्स्ट, तो वो होगा क्रिटिकल थिंकिंग। आफ्टर ऑल ओनली इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आप क्रिटिकल थिंकिंग उसकी हो कर पाएंगे। बाय एनहांसिंग क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वी एनहांस आवर राइटिंग स्किल्स। ये तो क्लियर है आपका। जब क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल राइटिंग स्किल्स को आप एनहांस कर लेंगे उसके बाद आप राइटिंग स्किल्स को आपकी राइटिंग स्किल्स अपने आप ही एनहांस हो जाएंगी। रीड क्रिटिकली अलाउज यू टू एनालाइज टॉपिक। जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो आप टॉपिक को एनालाइज करते हैं, जो टॉपिक में आपका जो भी पॉइंट्स दिए हैं या जो उसमें इंफॉर्मेशन है, रिलेट वन पीस ऑफ रिसर्च टू अदर इन द फील्ड एंड अल्टीमेटली टू एस्टेब्लिश योर ओन व्यू। किसी भी टॉपिक के बारे में फिर आप अपना व्यू उसमें बना सकते हैं एंड प्रोवाइड ए वेल सपोर्टेड आर्गूमेंट फॉर दिस व्यू इन योर राइटिंग। इस तरह से राइटिंग में आपकी क्रिटिकल रीडिंग और थिंकिंग हेल्पफुल होती है या एनहांस करती है। जब क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी उसके बाद यू गेन मोर फ्रॉम व्हाट यू रीड। द आउटकम इज दैट यू कैन समराइज। जब आप पढ़ लेंगे ना उस चीज़ को तो फिर आप उसको समराइज कर लोगे एक पैराग्राफ में, और टू ऑफ व्हाट यू हैव रीड, ठीक है। According to the foundation for critical thinking, by enhancing critical reading and critical thinking skills, we enhance our writing skills, ठीक है। जब आप अब पॉइंट हमारा क्या था कि राइटिंग स्किल्स को हम कैसे एनहांस कर रहे हैं जब क्रिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग हम कर रहे हैं। क्लैरिफाई पर्पसेस, जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, ऑथर का पर्पस क्या है एंड योर पर्पस व्हेन यू राइट। जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें आप ऑथर का जो पर्पस है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो जब आप पढ़ते हो। क्रिटिकल रीडिंग एंड थिंकिंग जब हो रही है, फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको अपने शब्दों में लिखते हो एंड योर पर्पस उसमें डिफाइन करते हो, तो वो क्रिटिकल राइटिंग में आ जाता है। राइटिंग स्किल्स में आपका वो रिलेशन दिख रहा है हिसाब से। फॉर्मुलेट क्लियर क्वेश्चंस, दोज दैट एन ऑथर इज आस्किंग एज वी रीड एंड क्वेश्चंस वी आर परसुइंग एज वी राइट, ठीक है। डिस्टिंग्विश एक्यूरेट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनएक्यूरेट एंड इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन। जब आप ये पढ़ते हैं तो उसमें ये आप आइडेंटिफाई करते हो, डिफरेंस उसमें देखते हो इन टेक्स्ट दैट वी रीड एंड इन प्रेपरेशन फॉर आवर ओन राइटिंग। जब आप क्रिटिकल राइटिंग करते हैं, राइटिंग स्किल्स आपकी, राइटिंग स्किल्स क्या हमने पढ़ा था इसके बारे में। राइटिंग स्किल्स होता क्या है? राइटिंग स्किल्स आर स्पेसिफिक एबिलिटीज विच हेल्प राइटर्स टू पुट देयर थॉट्स इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। ये आप ध्यान रखिए, राइटिंग स्किल्स जो होता है। तो ये जब सब आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल राइटिंग कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद क्रिटिकल राइटिंग आप कर रहे हो, ठीक है। रीच लॉजिकल इन्फ्रेंसेस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट वी रीड एंड इन प्रिपरेशन फॉर राइटिंग। लॉजिकल इन्फ्रेंसेस आप उसमें वहाँ तक आप पहुँचते हो जब आप पढ़ते हो, क्रिटिकल रीडिंग आप करते हो। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट एंड डीप कॉन्सेप्ट दोज ऑफ एन ऑथर एंड दोज वी कैन टू गाइड अवर थिंकिंग व्हेन वी वाइल वी राइटिंग, ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया, डिस्टिंग्विश जस्टिफिएबल फ्रॉम अनजस्टिफिएबल अजम्पशन दैट एन ऑथर इज यूजिंग दैट वी आर यूजिंग इन आवर ओन थिंकिंग एज वी राइट, ट्रेस लॉजिकल इम्प्लीकेशंस, ठीक है, आइडेंटिफाई एंड थिंक विद इन मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, दोज दैट एन ऑथर प्रेजेंट or fails to present when relevant, and those relevant to the issue of our writing. Through carefully text analysis, the student develop a rigorous logical way of reasoning, and such rigorous critical thinking is carried out into their writing. तो critical thinking और critical writing कैसे आप critical thinking और critical reading का क्या रोल है आपकी राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, वो हमने इस क्लास में डिस्कस किया। मैं थोड़ा कंक्लूड करके आपको बता देती हूँ। सिंपल सी बात यह है, जब आपकी क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग होगी, उसके बाद ही आप क्रिटिकली लिख सकेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स फिर एनहांस होती है। क्योंकि क्रिटिकल रीडिंग का सिंपल मीनिंग ये था कि इसमें हम जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो भी टेक्स्ट हमारे पास आता है, एक्टिवली एंगेज होते हैं। एज जैसे सिंपल इन्फॉर्मेशन कोई आपके सामने है, टेक्स्ट के थ्रू आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप अराइज करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करके उसमें लॉजिक देख रहे हैं, सीक्वेंस देख रहे हैं, ठीक है, एक तरह से थिंकिंग है जो कि सेल्फ डायरेक्टेड होती है। तो इसमें हम इवेलुएट करते हैं मेनली इन्फॉर्मेशन को। तो जब ये दोनों एक साथ होता है, रीडिंग एंड राइटिंग क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर अब जब आप कुछ भी लिखना चाहेंगे तो आप उसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे जब लिखेंगे, क्योंकि आपको क्लियरली सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे और आपकी राइटिंग स्किल्स इससे एनहांस होती है, ठीक है। यही था आज की क्लास के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।